निवेदन कर दूं, समाज के अंदर 4 व्यक्ति होते हैं जिनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है लोगों। एक होता है कलाकार। कोई भी कलाकार यदि अपनी कला का प्रदर्शन अश्लीलता में करता है, भद्देपन में करता है, तो समाज के ढांचे को बिगाड़ देता है। और यदि कोई कलाकार अपनी संस्कृति को प्रमोट करने का कार्य करता है तो वो देश के ढांचे को सुधारने का काम करता है। ध्यान रखिएगा, बहुत बड़ी भूमिका एक कलाकार की होती है। आपने सुना होगा, एक पुराने हीरो हुए हैं मनोज कुमार, और वो ज्यादातर जो पिक्चर बनाते थे वो देशभक्ति की पिक्चर बनाते थे। और देशभक्ति के रंग में वो इतने रंग चुके थे कि जब वो निकलते थे तो लोगों ने उन्हें मनोज कुमार कहना बंद कर दिया था और भारत कहना शुरू कर दिया था। कलाकार की बहुत बड़ी भूमिका होती है लोगों। दूसरा होता है पत्रकार। अपनी लेखनी से जो सच्चाई को लिख करके और आवाम तक एक सत्य को पहुंचाने का काम करता है, उस पत्रकार की भी भूमिका बहुत बड़ी होती है समाज में। और बंधुओं, इसी कड़ी में तीसरा जो नंबर आता है वो एक शिक्षाविद का आता है, एक प्राध्यापक का आता है, जो समाज को दिशा देने का काम करता है। और निवेदन कर दूं आप लोगों के सामने, अध्यापक वो होता है जो किसी भी भावी पीढ़ी का निर्माता होता है। तो बहुत बड़ी भूमिका एक अध्यापन करने वाले व्यक्ति की होती है। मैं जब देख रही थी इस कार्यक्रम के बारे में जो भूमिका मुझे भेजी गई, तो पता लगा कि जिनका कार्यकाल जो रहा है वो 28 वर्ष का, 27 से 28 वर्ष का रहा है। और उन्होंने बड़ी जिम्मेदारी के साथ में एक बात कही कि मैंने बड़ी निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ इस पद पर रह करके कार्य किया है। पता नहीं कितने दीपक जो हैं वो बालक और बालिकाओं के रूप में उनसे प्रभावित होकर के समाज में उच्च पदों पर पहुंचे होंगे। और व्यक्ति जीवन में जब भी कोई उपलब्धि को प्राप्त करता है तो वहां सबसे पहले वो धन्यवाद अपने माता पिता को करता है। और ध्यान रखिएगा, जो दूसरा धन्यवाद करता है वो अपने अध्यापक को करता है। तो उस पद पर रह करके सम्मान पूर्वक 27 से 28 वर्ष रहे, और तत्पश्चात अब जनता के बीच में रह करके सेवा करने का जो निर्णय है वो अति उत्तम है। क्योंकि जो भारत की संस्कृति है वो सेवा प्रधान संस्कृति है। आज जो हनुमान जी के नाम से भंडारा भी यहाँ पर किया गया है, हनुमान जी के जीवन में भी अगर आप देखोगे तो क्या थी? सेवा थी। और एक अध्यापक भी सेवा करता है, और जब वो समाज के बीच में रहता है तो भी वो सेवा करता है। शायद इसी सेवा और निष्ठा के कारण पूरी दुनिया में भारत को धर्मगुरु के नाम से जाना जाता है। लोगों, जब कोई कहता है कि मुझे टेक्नोलॉजी सीखनी है तो पूरी दुनिया भाग भाग करके चीन या जापान जाती है। जब कोई कहता है कि मुझे पैसा कमाना है तो लोग भाग भाग करके अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जाते हैं। पर दुनिया के किसी भी कोने में जब कोई व्यक्ति कहता है कि मुझे मानवता का पाठ पढ़ना है, मुझे धर्म का पाठ पढ़ना है, मुझे अपने अंदर सेवा का भाव जगाना है, तो पूरी दुनिया दौड़ करके भारत की तरफ आती है। क्योंकि आज भी भारत की मिट्टी में वो विशेषता है जो धर्मात्मा सामाजिक लोगों को पैदा करती है। इसलिए भारत को भारत माता कहा जाता है। और कुछ पंक्तियां मैंने लिखी थी, जरा ध्यान से सुनना। क्या कि जय जय भारत माता, कि जय जय भारत माता, तू जग में विख्याता, तू देवों की जननी, तेरा वेदों से नाता, के भूमंडल में सब तुझको ही मान कहते थे, के भूमंडल सब तुझको ही मान कहते थे। मेरे हिंदुस्तान में सारी दुनिया से अच्छे इंसान रहते थे। जय जय भारत माता,
जग में विख्याता, तू देवों की जननी, तेरा वेदों से नाता, तू देवों की जननी, तेरा वेदों से नाता। भूमंडल में सब तुझको ही महान कहते थे, भूमंडल में सब तुझको ही महान कहते थे। मेरे हिंदुस्तान में सारी दुनिया से अच्छे इंसान रहते थे। जय जय भारत माता, तू जग में विख्याता, तू देवों की जननी, तेरा वेदों से नाता, तू देवों की जननी, तेरा वेदों से नाता। नीति चाणक्य की कमाल करती थी, नीति चाणक्य की कमाल करती थी। दुष्टों का नाश कर धमाल करती थी। रघुकुल की रीतियां सदा चली आए, प्राण जाए पैगे वचन न जाए। अर्जुन से भी कृष्णा से भी, अर्जुन से भी कृष्णा से भी, जीत धर्म की निश्चय की ख्याल रहते थे। आज जीत धर्म की निश्चय की ख्याल रहते थे। मेरे हिंदुस्तान में सारी दुनिया से अच्छे इंसान रहते थे। जय जय भारत माता, तू जग में विख्याता, तू देवों की जननी, तेरा वेदों से नाता, तू देवों की जननी, तेरा वेदों से नाता। भूमंडल में सब तुझको ही महान कहते थे, भूमंडल में सब तुझको ही महान कहते थे। मेरे हिंदुस्तान में सारी दुनिया से अच्छे इंसान रहते थे। जय जय भारत माता, तू जग में विख्याता, तू देवों की जननी, तेरा वेदों से नाता, तू देवों की जननी, तेरा वेदों से नाता। निवेदन कर दूं, ये देश इतने महान ऋषि मुनि और महापुरुषों का देश रहा है। वो लोग स्वाभिमान से भरा हुआ। कहते हैं एक बार लाल बहादुर शास्त्री जी जिस समय गृह मंत्री थे, जरा ध्यान से सुनना, विदेश जा रहे हैं, और जब विदेश जा रहे थे तो पत्रकार उनका इंटरव्यू लेने के लिए आए। एक पत्रकार ने बड़े सहज भाव से लाल बहादुर शास्त्री जी से पूछा कि शास्त्री जी, आप जिस देश में चल करके जा रहे हैं
और जिस राष्ट्रपति से आप मिलेंगे उसकी लंबाई 6 फुट से भी ज्यादा है। और लाल बहादुर शास्त्री जी की लंबाई कितनी थी? बोलो, पता नहीं है। 5 फुट की। आदरणीय बाबूजी बैठे हुए। कमाल की बात है, शिक्षाविद के कार्यक्रम में आए हो तो इतनी तो जानकारी रखो अपने देश के बारे में, पता होना चाहिए। शान रहे लाल बहादुर शास्त्री इस देश की। पर कहते हैं ना, ठुमकों से ही फुर्सत नहीं मिलती तो देश के बारे में तो तब सोचेंगे, है ना। निवेदन कर दूं आप लोगों के मध्य में, विदेश जा रहे हैं, पूछता है पत्रकार आपकी लंबाई 5 फुट और जिस देश में आप जा रहे हैं वहां का राष्ट्रपति 6 फुट से ऊपर का है। जब आप उससे बात करोगे तो क्या आपको हीन भावना नहीं होगी? निवेदन कर दूं बंधुओं, उस समय कहा था लाल बहादुर शास्त्री जी ने कि लिख और अपने पेपर के फ्रंट पेज पर ये छाप देना कि जब वो विदेशी मुझसे बात करेगा तो गर्दन झुका करके बात करेगा और जब ये भारत माता का लाल मुझसे बात करेगा तो गर्दन उठा करके बात करेगा। आप विचार करना, ये देश कितने स्वाभिमान से भरा हुआ था। और कैसा था वो स्वाभिमान? वीरों की गाथा के अफसाने ना खोगे, वीरों की गाथा के अफसाने ना खोगे। राणा प्रताप शिवा मर्दान राखोगे, राणा प्रताप शिवा मर्दान लाखों है। झांसी की रानी रण में रक्त को बहा दे, पन्ना सी देवी सोते सुत को कटा दे। देश की खातिर मरने के मलाल रहते थे, आज देश की खातिर मरने के मलाल रहते थे। मेरे हिंदुस्तान में सारी दुनिया से अच्छे इंसान रहते थे। जय भारत माता तू जग में विख्याता, तू देवों की जननी तेरा भेदों से नाता। भूमंडल में सब तुझको ही महान कहते थे, भूमंडल में सब तुझको ही महान कहते थे। मेरे हिंदुस्तान में सारी दुनिया से अच्छे इंसान रहते थे। जय भारत माता तू जग में विख्याता, तू देवों की जननी तेरा भेदों से नाता। तू देवों की जननी तेरा भेदों से नाता। जेलों में दंड लगाने वाला बिस्मिल था, जेलों में दंड लगाने वाला बिस्मिल था। भगत ने भी आजादी को दुल्हन बनाया, चंद्रशेखर ने शीश
गोली से उड़ाया। दोनों हाथ उठा करके एक बार तालियां बजाएंगे सभी जोरदार। बोलिए भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। बेटी पर शीश चढ़ाने वाला बिस्मिल था। बेटी पर शीश चढ़ाने वाला बिस्मिल था। जेलों में दंड लगाने वाला बिस्मिल था। भगत ने भी आजादी को दुल्हन बनाया। चंद्रशेखर ने शीश गोली से उड़ाया। रंगत लाए खूकी शाही, रंगत लाए खूकी शाही। अंजलि इस कीर्ति को वरदान कहते थे। मेरे हिंदुस्तान में सारी दुनिया से अच्छे इंसान रहते थे। जय जय भारत माता तू जग में विख्याता, तू देवों की जननी, तेरा वेदों से नाता। तू देवों की जननी, तेरा वेदों से नाता। भूमंडल में सब तुझको ही महान कहते थे। भूमंडल में सब तुझको ही महान कहते थे। मेरे हिंदुस्तान में सारी दुनिया से अच्छे कहते थे। जय जय भारत माता तू जग में विख्याता, तू देवों की जननी, तेरा वेदों से नाता। 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 तेरा वेदों से नाता, तेरा वेदों से नाता। तेरा वेदों सेना। हेलो।